दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे 2 जून 2020 में पड़ने वाली निर्जला एकादशी के विषय पर। निर्जला एकादशी के महत्व क्या है, इसकी कथा क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और निर्जला एकादशी ही क्यों कहा जाता है। आज इस विषय पर इस वीडियो के माध्यम से पूरी चर्चा हम करेंगे। जो भी भक्तजन वीडियो को देखना चाहे वो इसे पूरा देखें और निर्जला एकादशी के विषय पर पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है। निर्जला एकादशी के उपवास में किसी भी प्रकार का कोई भोजन या पानी नहीं लेना पड़ता है। यह इसके बिना ही किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। प्रत्येक वर्ष निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही किया जाता है। यह प्रत्येक साल मई महीने या जून महीने में पड़ती है। जो भी भक्तजन साल के सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं है, उन्हें केवल निर्जला एकादशी का उपवास ही कर लेना चाहिए। इससे सभी एकादशियों का लाभ मिल जाता है। अक्सर निर्जला एकादशी का व्रत गंगा दशहरा के अगले दिन ही पड़ता है, परंतु कभी कभी किसी साल में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी दोनों एक ही दिन पड़ जाते हैं। पूरे दिन भर इन बातों का ध्यान रखें। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिएं। दिन भर मौन व्रत करें, कुछ भी बोलने से बचें और दिन में न सोएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर रात्रि में सोएं तो आप अलग बिस्तर डालकर सोएं। झूठ न बोलें, गुस्सा और विवाद करने से बचें। इस साल निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त मंगलवार जून 2, 2020 में पड़ रही है। एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जून से हो जाएगी। 2:57 से शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि की समाप्ति जून महीने के 2 तारीख को दिन के 12:04 पर हो जाएगी। 3 जून को पारण है। व्रत तोड़ने का समय 5:23 सुबह सूर्योदय से पहले। पारण तोड़ने के कुछ नियम है, इसके विषय पर आप जान लें। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। जैसा कि 3 तारीख दिन बुधवार 5:23 पर समय है। आप इस समय पर पारण को तोड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहेगी। व्रत करने वाले जितने भी भक्तजन हैं वो मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिन के लिए हो जाता है। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों इसकी कथा क्या है। जब वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन हमको सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मैं इस व्रत की कथा आपको सुनाता हूं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें।
फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम विद्वान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी ना खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है, और तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाविद्वान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूं, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूं? जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तभी मेरी क्षुधा शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत है तो बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल इस निर्जला एकादशी से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव को सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का दान भी किया जा सकता है। इस दिन दक्षिणा और कई तरह की मिठाइयों से ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो ज्येष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनाता है, उसका वर्णन करता है या सुनता है, वह स्वर्ग लोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इस कथा को सुनने से भी मिल जाता है। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर आनंदमय जीवन जीता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस एकादशी का व्रत शुरू कर दिया। दोस्तों, आपने निर्जला एकादशी व्रत की कथा को सुना और इसे सुनाए, दोस्तों लोगों को सुनाए, खुद सुने। जैसे भी कर इस कथा को जरूर निर्जला एकादशी के दिन
सुने और सुनाएं और शेयर करें दोस्तों। पुण्य की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।